कपिल भगवान को ही चोर समझ के, अपराधी समझ करके उनकी निंदा करने लगे, अपमान करने लगे। कपिल भगवान की कुपित दृष्टि पड़ी और उनकी क्रोधाग्नि से ये 60,000 सगर पुत्र जल करके भस्म हो गए। अब घोड़ा कौन लावे जब वही समाप्त हो गया। फिर सुना होगा ना कि जो अंशुमान था वो गया, उसने भगवान कपिल के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखा, भगवान कपिल की स्तुति की, घोड़ा लेकर के आए और उन 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार हो इसके लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। फिर उनके पुत्र ने इस प्रकार भगीरथ को ही सफलता मिली और भगीरथ की तपस्या आराधना से प्रसन्न होकर के गंगा माता पृथ्वी पर प्रकट हुई, इसलिए गंगा जी को भागीरथी कहते। तो इस प्रकार से वर्णन आता है। और इसी भगीरथ के वंश में बहुत आगे चल करके कई पीढ़ी के बाद खटवांग नाम के राजा हुए, जिन्होंने 2 घड़ी में मोक्ष की परम पद की प्राप्ति कर ली थी। खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ और दशरथ के हुए प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ही अपने अंशों सहित प्रकट हुए थे। वही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। भगवान श्री राम का अत्यंत संक्षिप्त चरित्र भागवत में वर्णित है, केवल 2 अध्याय में। वैसे रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण आदि कई रामायण हैं जिसमें भगवान श्री राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, लेकिन भागवत में केवल 2 अध्याय में बहुत संक्षेप में वर्णन है। और भागवत में एक श्लोक है जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया है। स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंड के सुपाद पल्लवम राम आत्मज्योति लगातता। इसका अर्थ है, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर यानी अपनी लीला पूरी करके अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, उन चरण कमलों को, किन चरण कमलों को, जो दंडक वन के कांटों से बिंध गए थे, उन चरणों को भक्तों के हृदय में स्थापित करके अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। इसका भाव यह है कि भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान के जो चरण है वो तो भक्तों के हृदय में स्थापित हो गए ना। भक्त तो भगवान के चरणों का ही ध्यान करते हैं और भगवान के उन चरणों का ध्यान करते हैं जिन चरणों में दंडकारण्य के कांटे चुभे हुए थे। भगवान नंगे पांव विचरण कर रहे थे ना। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, नंगे पांव चलते थे। तो दंडकारण्य के कांटे भगवान के चरणों में चुभे हुए थे। रक्त निकलता होगा कि नहीं, खून बहता होगा कि नहीं। भगवान राम के चरण कितने कोमल हैं, कोमल है कि नहीं। सबरी का प्रसंग आपने सुना होगा, उसमें एक भजन सुनाते हैं ना। सुना है भजन क्या? चलिए भजन सुना देते हैं। देखो, सबरी भगवान की प्रतीक्षा करती है, आज तो नहीं आए, कल जरूर आएंगे। तो सबरी क्या करती है, पता नहीं किस दिशा से आएंगे। तो चारों दिशाओं के, उत्तर दक्षिण पूर्व, 4 दिशाओं के कांटे को बुहारती है, कांटे साफ करती है, क्योंकि भगवान के चरण तो अत्यंत कोमल है। तो वही भजन सुना देते हैं सबरी का, और फिर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ेंगे। भगवान का चरित्र सुनाने का इतना समय नहीं है भागवत में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हरि आराधना में एक भजन है, भिलनी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। भिलनी सवारे रास्ता